नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल। एक मेल हथेली हमारे पास है और हथेली का आकार यहाँ पे आप देखेंगे तो आयताकार बन रहा है। करियर का मामला हो तो ऐसे व्यक्तियों का बोलने से या मस्तिष्क कार्य करने से ज़्यादा कार्य चलता है। शारीरिक मेहनत ऐसे लोगों को करियर के मामले में कम करनी पड़ती है। साथ में अगर मस्तिष्क रेखा भी इस तरह से सुंदर स्थिति में हो तो व्यक्ति का बौद्धिक स्तर बहुत सुंदर होता है, बहुत अच्छा होता है और ऐसा व्यक्ति विवेकवान व्यक्ति होता है। और हर समय ऐसा व्यक्ति कुछ न कुछ सकारात्मक सोचने वाला होता है और अपने जीवन काल के लिए एक अच्छी, ठोस और सुंदर योजनाएं बनाने वाला होता है। और जब साथ में हथेली का आकार भी इस प्रकार से हो और जो हमारी सूर्य की उंगली है वो भी बृहस्पति की उंगली से लंबी हो तो ऐसे मामले में 99.9% मामले में व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाला ज़्यादा होता है। किसी भी रूप में जो है कहीं न कहीं या तो सरकारी नौकरी होगी या इससे संबंधित क्षेत्र में व्यक्ति कार्य करने वाला होगा। अगर ना भी हुआ अन्यथा किसी और में भी हुआ तो भी मस्तिष्क कार्य ज़्यादा करेगा या बोलने से उसका काम ज़्यादा चलेगा। लेकिन ज़्यादातर मामले में ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाला ही होता है। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में जैसे हथेली की रंगत है बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही है। विषम से विषम परिस्थिति भी आ जाए तो भी व्यक्ति कहीं ना कहीं उसको हैंडल करने की क्षमता रखता है, उसको जो है ठीक करने की क्षमता रखता है। जुझारूपन व्यक्ति के अंदर है, ये इनकी हथेली की आभा बता रही है, रंगत बताती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पे एक दो चीजें देखें, आप बड़ा गौर से देखने की कोशिश करें। जो आपका अंगूठा है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं दिखाई दे रहा है बल्कि प्रतिकूल दिखाई दे रहा है। अगर ऐसा अंगूठा होता है तो ये मान के चलिएगा कि जीवन काल में बड़ा संघर्ष रहने वाला है। ऐसा अंगूठा जीवन काल में संघर्ष को दिखाता है। ये कई बार धन हानि को दिखाता है। अगर धन हानि ना हो तो कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति की हथेली में पैसा उस रूप में नहीं रह पाएगा जिस रूप में रहना चाहिए। पैसा तो आता होगा लेकिन जो है पैसा समय पे नहीं आता है, जिसके कारण कहीं ना कहीं जो बजट है व्यक्ति का वो बड़ा अनबैलेंस रहता है। पैसों की तंगी को ऐसा अंगूठा दिखाता है। ऐसे जातकों को व्यवसाय बड़ा सोच समझ कर करना चाहिए। ये कहीं न कहीं व्यवसाय में नुकसान को दिखाता है। और यदि बहुत ज़रूरी हो, आप लोग व्यवसाय करते भी हैं, तो पार्टनरशिप में कार्य नहीं करना चाहिए। और एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, चाहे आप कितनी भी बड़ी पदवी में हो, कितनी भी बड़ी नौकरी में हो, लेकिन खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा। और खासकर जो जीवन में जो है धन कमाने की स्थिति बहुत लेट बनती है। वैसे तो अगर और ग्रह अगर साथ देते हैं तो 42वें वर्ष की आयु से थोड़ा थोड़ा ऐसे लोगों का ठीक होने बैठ जाता है और 56 वर्ष की आयु के बाद बहुत अच्छा समय ऐसे लोगों का कहलाता है। लेकिन अगर अंगूठा ऐसा हो और 56 वर्ष आपने पार कर लिया और साथ में ये पर्वत साथ न दे रहा हो, जैसे आपकी हथेली में ये पर्वत जो है अनुकूल नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रतिकूल है, अच्छे फल नहीं दे रहा है, तो कहीं ना कहीं संघर्ष का मामला ये और ज़्यादा बढ़ाएगा, लम्बा खींचेगा और व्यक्ति परेशानी की ओर चलता जाएगा। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी कहीं ना कहीं पीठ की दर्द की समस्या, घुटने के दर्द का समस्या, कमर की प्रॉब्लम की संभावना, ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं।
ऐसे लोगों को योग और ध्यान क्रियाएं या प्राणायाम, योगासन वगैरह जरूर करना चाहिए। तो आपका अंगूठा यहाँ पे जीवन में संघर्ष को दिखा रहा है, और कहीं ना कहीं जिस क्षेत्र में आप व्यापार करना चाह रहे हैं उस क्षेत्र में नुकसान को दिखा रहा है कि व्यापार उस क्षेत्र में मत कीजिएगा। अगर करते भी हैं तो शुक्र जब आपका अनुकूल स्थिति में आएगा तभी जो है आप व्यापार करें। एक ग्रह जब प्रतिकूल स्थिति में बैठता है तो कहीं ना कहीं 2.5 वर्षों तक ये प्रतिकूल ही रहता है, तब तक उसके साथ नहीं छेड़ना चाहिए। तो कहीं ना कहीं 2.5 साल तक जो आपका शुक्र है यहाँ पे वो अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। अब बात शुक्र की ही कर लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे आप शुक्र में बहुत सारी रेखाएं एक दूसरे को काटती हुई दिखाई दे रही हैं, और शुक्र का पर्वत भी अनबैलेंस है। ऐसे में व्यक्ति को निश्चित तौर पे मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपको भी निश्चित ही मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, आपका शुक्र बता रहा है। ऐसे में व्यक्ति का जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरता है, और अत्यंत मेहनत के बाद भी अभाव में ही ऐसा व्यक्ति जीता है। चाहे कितनी भी मेहनत कर ले तो भी अभाव की स्थिति बनी रहती है अगर शुक्र इस प्रकार से होता है। अगर शुक्र इस प्रकार से हो, अनुकूल न हो, जैसे आपकी हथेली में है, तो ये मान लीजिएगा कि जीवन में सुख पाना बहुत कठिन हो जाएगा। लाख प्रयास कर ले व्यक्ति, लेकिन व्यक्ति को सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती है। और शुक्र तो सुख का ही कारक है, और उसमें भी शारीरिक सुख हो, मानसिक सुख हो, परिवार का सुख हो, धन का सुख हो, दाम्पत्य जीवन का सुख हो, सभी सुख यही देता है। और ये इस प्रकार से है। और बृहस्पति शनि की तरफ देख रहा है तो पारिवारिक समस्याएं ज़्यादा उत्पन्न हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। और हृदय की लकीर इस प्रकार से है, और कहीं ना कहीं आप देखेंगे हल्की रेखा इससे मिलती हुई दिखाई दे रही है, इस प्रकार इसी में समाहित हो रही है यहाँ पे। तो दाम्पत्य जीवन का सुख मिलना बहुत कठिन हो जाता है। या तो आपका स्वास्थ्य सही नहीं रहता है, या तो जो है आपका लाइफ पार्टनर का स्वास्थ्य सही नहीं रहता है, या आप लोगों के बीच कहीं ना कहीं जो है वैचारिक मतभेदता बहुत ज़्यादा आ जाती है, और एक दूसरे के प्रति आकर्षण की क्षमता खत्म हो जाती है। मानी डिवोर्स नहीं होता है, तलाक नहीं होता है ज़्यादातर मामले में, लेकिन एक दूसरे के बिल्कुल मन निठुर हो जाता है, बिल्कुल दाम्पत्य जीवन का सुख खत्म हो जाता है, उस सुख को व्यक्ति नहीं भोग पाता है, और बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। ये इस प्रकार की चीज़ें अगर हथेली में शुक्र बना रहा हो और बृहस्पति जो है कहीं ना कहीं शनि की तरफ ढल रहा हो, तो परिवार को लेकर चिंताएं व्यक्ति के मन में ज़्यादा आ जाती हैं। यहाँ पे बृहस्पति भी जो है कहीं ना कहीं क्या है, साधारण से साधारण भाव में बैठ गए हैं, और ये दोनों धन का ग्रह भी है। ये धन दिलाते हैं, मान सम्मान प्रतिष्ठा दिलाते हैं, पद दिलाते हैं, ये भौतिक सुख सुविधाएं और अन्य सुख दिलाते हैं, आपका व्यक्तित्व को दिलाते हैं। दोनों गुरु हैं, ये प्रथम गुरु हैं आचार्य बृहस्पति जी, देवताओं के गुरु हैं। ये शुक्राचार्य जी हैं, ये दैत्यों के गुरु हैं, और हमारी हथेली में बैठने वाले सेकंड आचार्य हैं। और जब ये दोनों अनबैलेंस हो तो कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और अंगूठा भी ऐसा ही हो। दूसरी बात, ये जो है साधारण अवस्था में यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो आपके अंदर भी ये साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य सा व्यक्तित्व देते हुए यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी हंसमुख स्वभाव जो है बना रहेगा। दयालुता और परोपकार की भावना भी आपके अंदर रहेगी। आर्थिक पक्ष भी बहुत ज़्यादा डवाडोल नहीं रहेगा, ठीक ठाक रहेगा, लेकिन यश को प्राप्त करने के लिए, यश की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव आपका बना रहेगा। एक स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व आपका बना रहेगा, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
और जब बृहस्पति सामान्य सा होता है ना, और शुक्र भी साथ नहीं देता है, तो अपने से बड़ों का, चाहे उम्र में बड़ा हो चाहे पद में बड़ा हो, उसका सपोर्ट पाना जरा मुश्किल हो जाता है। और परिवार का सुख, दाम्पत्य जीवन का सुख, अपने पैसों का सुख समय पर मिलना थोड़ा जो कठिन हो जाता है। इस प्रकार की चीजें यहाँ पे रहती हैं। और परिवार को लेके कोई ना कोई चिंता बनी रहती है, अपने भविष्य को लेके कोई ना कोई चिंता बनी रहती है। इस प्रकार की चीजें, इस प्रकार के पर्वत और रेखाएं देती हैं। अब यहाँ पे एक चीज और देख लीजिएगा, थोड़ा सा मैं इसको मिटा लेता हूँ और थोड़ा सा देखने की कोशिश करें। और इसके लिए बहुत सुंदर उपाय होते हैं। देखिएगा, आपको कुछ हो ना हो, आप हथेली की रेखाओं पे ज़्यादा मत जाइएगा। आपको मैं योग और ध्यान की क्रियाएं जीवन को बिल्कुल स्टेबल स्थिति में लाने के लिए और सभी प्रकार के सुख भोगने के लिए योग और ध्यान क्रियाओं को दूंगा, सूर्य क्रिया को दूंगा, और कहीं ना कहीं जो चीज़ें गड़बड़ हैं उनका प्राकृतिक उपाय दूंगा। वो आप अगर अनुशासनात्मक ढंग से करते हैं, विधि पूर्वक करते हैं, तो 6 से 8 महीने के बाद आपको सुंदर परिणाम देखने को मिलने लगेंगे, ये निश्चित है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये शनि है, इसको भाग्य स्थान कहते हैं। यहाँ पे जो उंगली है इसको शनि की उंगली कहते हैं। यहाँ पे देखिए, आप देखोगे हमारे हथेली में कितने पोर होते हैं? ज़्यादा 3 पोर होते हैं। 1 पोर होता है, 2 पोर होता है, 3 पोर होते हैं। लेकिन आपकी हथेली में 1 पोर एक्स्ट्रा है, 1 पोर है, 2 पोर है, 3 पोर है, 4 पोर है, 2 ही पोर एक्स्ट्रा है। बहुत ज़्यादा पोरवे हैं इसमें, ये बहुत नेगेटिव है। और ये देखिएगा, ये शनि जो है किसका द्योतक है? शनि नौकरी का मालिक है, शनि न्याय का देवता है, शनि आपका भाग्य स्थान है। और इसमें अनेक पौरवे हों तो इन्हें अच्छा नहीं माना जाता है। क्यों अच्छा नहीं माना जाता है? ये कहीं ना कहीं अगर ज़्यादा पौरवे हो जाए और आपकी उम्र ठीक है, तो पिता के साथ जो है मतभेद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और सरकार से लाभ की प्राप्ति जिस हिसाब से होनी चाहिए थी, सरकार से लाभ की प्राप्ति व्यक्ति को नहीं हो पाती है। ये इस चीज का कारक है। और इसमें जो है एक गांठ है, ज्यादा दिखाई दे रही है, और ये गांठ यहाँ पे रहते हैं एक पीछे की तरफ, लेकिन दिखती नहीं है। लेकिन किसी की बहुत ज्यादा दिखाई दे रही हो और पोरवे भी ज्यादा हो या गांठ भी ज्यादा दिखाई दे रही हो, तो बहुत ज़्यादा तोतलाने की, स्टेबलिंग करने की आदत होती है। साथ साथ में दाईं आंख में प्रॉब्लम होती है। इस प्रकार की चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पे अधिक पोर है, नौकरी कर रहे हैं, अच्छी खासी नौकरी भी होगी, लेकिन क्या है, कहीं ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम होगी, जैसे पैसों का समय पे न मिलना। भाई जब पैसा समय पे नहीं मिलता, व्यक्ति का पूरा बजट गड़बड़ा जाता है, उसकी पूरी आर्थिक सिचुएशन जो है अलग थलग हो जाती है, और कभी वो व्यक्ति अपने मन के मुताबिक पैसा जोड़ नहीं पाता है, और आर्थिक रूप से व्यक्ति जो है थोड़ा निर्बलता की ओर जाता है। मानी आपने पूरा महीने काम कर लिया, अब पता चल रहा है इस महीने की जो सैलरी है वो दूसरे महीने मिलेगी, और दूसरे महीने की फिर तीसरे महीने जाके मिलेगा, कभी कभी आधा मिलेगी। समय पे पूरा पैसा न मिलना और मेहनत का पूरा श्रेय न मिलना, कहीं ना कहीं इस चीज की ये अड़चन को दिखाती है। अब यहाँ पे देखो, सूर्य की उंगली, सूर्य किसका द्योतक है? हमारा श्रेय का द्योतक है, कीर्ति का द्योतक है, फैलाव का द्योतक है, मान सम्मान प्रतिष्ठा का द्योतक है, सभी चीजों का कारक है आपका सूर्य। इसमें भी इनकी जो है आप देखोगे एक पोर एक्स्ट्रा है, ये भी इस चीज को दिखाता है, ये नेगेटिव चीज है। शायद एजुकेशन में प्रॉब्लम हो जाए, अच्छे पद तक पहुंचने में अड़चन की संभावना को भी ये बताती है। यदि ऐसा व्यक्ति राजनीति में रुचि रखता हो और बहुत ज़्यादा मेहनत करने पर भी वो सीट, वो श्रेय नहीं मिल पा रहा हो, ये उसका भी कारक होता है। और कहीं ना कहीं जो है आपके कार्यों में अड़चन आना,
सब कुछ आपने किया, श्रेय कोई और ले गया, क्रेडिट कोई और ले गए। कहीं ना कहीं जीवन में अनबैलेंसता का आना, जिस प्रकार से आपके अंदर योग्यता है, क्वालिटी है, उस प्रकार से न तो ग्रोथ मिल पा रही है, मनी कहीं ना कहीं भाग्य जो है डगमगाने की स्थिति में है। तो इसके लिए क्या करना है? इन दोनों के लिए शनि और सूर्य क्रियाएं बहुत जरूरी है। शनि की कोई क्रिया नहीं होती है, सूर्य क्रिया होती है। शनि के लिए जो है शनि का उपाय करना पड़ता है, और ये आपको जरूर करना है। शुक्र का, शनि का और सूर्य का। आपका शुक्र जब तक ठीक नहीं होगा तब तक ये भूल जाइएगा कि आपको सुख मिलेगा, चाहे परिवार का हो, चाहे दाम्पत्य जीवन का हो, चाहे धन दौलत का हो, कुछ भी हो। आपके पास जो है सारे साधन होने के बावजूद भी सुख की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, अगर ऐसा शुक्र आपका रहा तो। दूसरी बात, धीरे धीरे ये लुक वाइज भी जो है आपको अच्छा नहीं बनाएगा। आपका प्रेजेंटेशन कहीं ना कहीं अच्छा नहीं हो पाएगा। देखिएगा, कुल मिलाकर अगर हम बात करें, जो अपीयरेंस वाला पार्ट है, जो आकर्षण वाला पार्ट है, वो बड़ा वीक होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और उसके वीक होने की वजह से व्यक्ति जो है दूसरे को किसी भी रूप में आकर्षित नहीं कर पाता है। तो शुक्र की बड़ी महिमा है, बृहस्पति की बड़ी महिमा है। बृहस्पति तो अनेक चीजों का कारक है। अगर मैं सभी चीज कहने बैठ गया तो यहाँ पे वीडियो उसी में खत्म हो जाएगी। तो इसलिए हम सभी चीजों को देखते हैं, क्योंकि जब किसी की हथेली का विश्लेषण करना है उसको पूरी तरह से करना चाहिए, और जो भी उसमें उपाय निकलते हैं, हथेली के जो पंच तत्व हैं, जो आपका एलिमेंट है, उसके हिसाब से आपको उपाय दिए जाते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले कलाई पे चलते हैं, और कलाई में आप देखेंगे पूरा जाल बना हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कलाई में इस प्रकार का अगर जाल बनता है, ये जीवन काल में संघर्ष को दिखाता है। ये जीवन काल में कहीं ना कहीं मानसिक उलझन को दिखाता है, कि दिमाग में कुछ ना कुछ चीज चल रही है और जो परेशान भी कर रही है। वैसे तो सबके चलती है कुछ ना कुछ चीज, सोचता रहता व्यक्ति। कोई अच्छी योजनाएं बनाता है, कोई धर्म कर्म के बारे में सोचता है, कोई बहुत ज़्यादा पैसा कमाने के बारे में सोचता है, कोई महल खड़ा करने के बारे में सोचता है, कोई बड़ी बड़ी गाड़ियों को लेने के बारे में सोचता है। लेकिन इस प्रकार का साइन हो तो व्यक्ति के अंदर जो है उलझन वाली समस्या रहती है, चीज़ों में उलझन रहती है, और तनाव देने वाला सोच बन जाती है, और कहीं ना कहीं परेशानियां खत्म ही नहीं हो रही है, इस प्रकार की चीजें आ जाती हैं। दूसरी बात, ये संघर्ष को दिखाता है, और कोई ना कोई चिंता बनी रहेगी इसकी ओर ये इशारा करता है, और इसको केवल और केवल योग और ध्यान क्रिया द्वारा ही ठीक किया जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा, जो ये प्रथम रेखा है आपकी, गहरी और लंबी सुंदर है, वैसे इसको कहते हैं स्वास्थ्य की रेखा। ये रेखा आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके आरोग्य के बारे में, आपकी तंदुरुस्ती के बारे में बताती है। रेखा ठीक है, कह रही है कहीं ना कहीं जो है, चाहे कितनी भी उलझन रहे, कैसा भी जीवन रहे, लेकिन स्वास्थ्य पे बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। आने वाले जीवन में जैसे जैसे आपका जो है ग्रह नक्षत्र अच्छी स्थिति में आने बैठ जाएगा, स्वास्थ्य भी आपका बहुत बेहतरीन होने बैठ जाएगा, अच्छा स्वास्थ्य रहेगा, यहाँ पे ये बता रहा है। लेकिन आप दूसरी रेखा देखिए, ये बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। इसको कहते हैं संपत्ति की रेखा, और ये रेखा जिस हिसाब से होती है उसी हिसाब से संपत्ति व्यक्ति के पास आती है। धन रेखा है ये रेखा करियर और धन की रेखा से संबंध रखती है। करियर और धन की रेखा आपकी अच्छी है, लेकिन आप देखोगे इस पर्वत पे इसको लगातार जो है रेखाएं काट रही है। जैसे जैसे बुढ़ापा आना था, वैसे वैसे कहीं ना कहीं जो है करियर और धन के मामले में जैसे स्टेबिलिटी आनी थी, ये उसमें अड़चने डाल रहे हैं। कहीं ना कहीं जो करियर और धन की रेखा है उस रेखा को काट रही है, और भाग्य स्थान को बकरी बना रही है। और जब भाग्य स्थान बकरी बनता है तो ऐसे में व्यक्ति जो है, हथेली में कितना भी धन आ जाए, हथेली में धन नहीं टिक पाता है।
करियर में जो स्टेबिलिटी आनी चाहिए थी, वो स्टेबिलिटी आने की बजाय जो है व्यक्ति बेरोजगारी की तरफ ज़्यादा आता है। और ऐसे में फिर कई बार व्यक्ति दुखी सा हो जाता है, या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देखने को मिलती है। लेकिन क्या हमेशा रहेगा? नहीं। अगर आपका शुक्र अच्छा हो जाता है और आपका बृहस्पति अच्छा हो जाता है, तो आपकी करियर और धन की रेखा अपने आप सुदृढ़ हो जाएगी। और तकरीबन 2.5 साल के बाद ये ग्रह अपना परिवर्तन लेते हैं। और उससे पहले आपको क्या करना है? इन सब का उपाय करना है। और उपाय क्या करना? दिन भर रात भर पूजा में नहीं रहना है, केवल क्रियाएं करनी है जिनसे आपके मन मस्तिष्क में स्पंदन हो जाए, जिससे आपकी भक्ति भी हो जाए, जिससे आपका योगा भी हो जाए। और जब हथेलियों में और आपके पूरे शरीर में कुछ ना कुछ स्पंदन होगा, तो हथेली की रेखाएं अपने आप बदल जाएंगी। और सरल है ये रेखा, जैसे यहाँ जा रही है। तो अगर आप योग ध्यान क्रिया करते हैं तो इनमें अपने आप परिवर्तन होके ये पूरी तरह से जो है एक पर्वत पे जाएगी, उसके गुणों में वृद्धि करेगी, और उसके अनुसार आपको जो है फल दृष्टिगोचर होगा। अब यहाँ पे जो है तीसरी रेखा है आपकी, कहीं ना कहीं इसको कहते हैं सुख की रेखा। स्वास्थ्य है, धन है, और सुख ना हो तो क्या फायदा है? सुख की रेखा आपकी अच्छी है। अगर आपका सुख का ग्रह शुक्र अपनी बलिष्ठ अवस्था में अगर आ जाता है, और आपका धन का ग्रह, मान प्रतिष्ठा का ग्रह, कई चीजों का जो कारक है आचार्य बृहस्पति अपनी यथावत स्थिति में आ जाते हैं, तो आपको स्वास्थ्य का, धन और ऐश्वर्य भोगने का सुख मिलेगा। ये निश्चित है, क्योंकि सुख की रेखा आपकी बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है। अब चलते हैं आपकी जो है पूरा विश्लेषण पे। देखिएगा, इससे केवल आपका ये पता चलता है कि आपको परिवार का सुख मिलेगा, नहीं मिलेगा, आर्थिक रूप से आप कैसे रहेंगे, सुख आपको किस प्रकार का मिलेगा। लेकिन इससे ये पता नहीं चलता है कि आपके बच्चों का करियर कैसा होगा, आपको जो है उनका धन कितना होगा, उनके जीवन में कब सफलता मिलेगी। ये उनकी हथेली से पता चलता है। आपकी हथेली से केवल आपको उनकी तरफ से सुख मिलेगा नहीं मिलेगा, आपको क्या उनकी तरफ से चिंता बनी रहेगी, उसी चीज़ का पता चलता है। तो आने वाले समय में निश्चित तौर पे परिवार का बेहतरीन सुख मिलेगा, दाम्पत्य जीवन का आपको सुख मिलेगा। थोड़ा सा आपको जो है उपाय जरूर करने हैं, क्योंकि यहाँ से मंगल का प्रभाव, यहाँ से जो है बृहस्पति का प्रभाव, यहाँ से शुक्र का प्रभाव पड़ रहा है। साथ साथ में चंद्रमा भी अनबैलेंस हो रहा है, जिसके कारण जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ, उलझन, उतार चढ़ाव और सुख की कमी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये सभी जो है 1-2 क्रियाएं करने से ही ठीक हो जाएंगी, ये निश्चित है। अब यहाँ पे देखिए, आपकी ये उंगली सीधी खड़ी है, तो कहीं ना कहीं नेतृत्व क्षमता के गुण आपके अंदर यहाँ पे साफ रूप से दिखाई दे रहे हैं। ये उंगली सीधी खड़ी है, लेकिन ऊपर से हल्की टेढ़ी दिखाई दे रही है। तो आपको जो भी मिलेगा अपनी मेहनत से मिलेगा, और जो भी मिला है वो अपनी मेहनत से मिला है। लेकिन आगे जो भी मिलेगा वो भी अपनी ही मेहनत से मिलेगा। अचानक कहीं से बम्पर की तरह से जो है मिलना थोड़ा कठिन है, ठीक है ना। दूसरी बात क्या है कि मेहनती हैं, तो इसमें बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। आपकी ये उंगली देखिए तो इस तरफ से हल्की सी इस तरफ कर्व ले रही है, तो फैलाव पाने की इच्छा, यश पाने की इच्छा और जीवन में सुख पाने की इच्छा भी आपके अंदर जो है हिलोरे ले रही है, आपके अंदर विद्यमान दिखाई दे रही है। यहाँ बृहस्पति की उंगली सी काफ़ी बड़ी दिखाई दे रही है और मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही है। ये आपके अंदर हिम्मती स्वभाव को जन्म दे रही है, आपके अंदर ये रिस्क लेने की क्षमता को जन्म दे रही है, आपके अंदर ये जोखिम उठाने की क्षमता को जन्म दे रही है। और एक बात कह रही है कि अगर आपके जो है 1-2 ग्रह भी अगर अच्छे हो जाते हैं, रेखाएं हो ना हो लेकिन ग्रह अगर अच्छे हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं
यश की प्राप्ति होगी, आप यशस्वी होंगे। समाज में मान प्रतिष्ठा आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है और नेम फेम पाने वाला व्यक्तित्व आपका रहने वाला है और सफलता की अब प्राप्ति होने वाली है। ये उंगली कह रही है यहाँ पे। तो सरल उपाय मैं दूंगा, निश्चित तौर पे आने वाले समय में बहुत सुंदर रहने वाला है। ये उंगली देखिए, ये पूरी तरह से खड़ी है, लेकिन इसके पहले पोरवे तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। थोड़ा मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में और कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ा कमी को ये दिखाती है। मनी मैनेजमेंट में नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे जो है एक शानदार मनी ट्रायंगल उदयमान स्थिति में है। अगर ये 2.5 वर्ष में अच्छी स्थिति में आ जाता है तो आपको राहु जो है बहुत कुछ दे देगा। आपने सोचा भी नहीं होगा वो चीज़ राहु दे देगा, चाहे धन का मामला हो, चाहे प्रतिष्ठा का मामला हो, चाहे जो है किसी भी चीज़ व्यापार का मामला हो। ये आपको जो है कुछ ना कुछ बहुत सुंदर दे के जाएगा और जीवन में बड़ी ऊंचाइयों को आप प्राप्त कर लेंगे। ये उदयमान स्थिति में है। 2.5 साल में अगर आपका शुक्र यथावत स्थिति में आ जाता है और आप जिस चीज में व्यापार करने की सोच रहे हो वो शुक्र से संबंधित है। अगर शुक्र आपका अच्छी स्थिति में आ जाता है तो सुख तो मिलेगा ही, साथ में राहु जो है को सपोर्ट करेगा और कहीं ना कहीं धन का मामला हो, किसी भी चीज का मामला हो, ये आपको जो है फर्श से अर्श पे पहुंचा देगा, ये निश्चित है। और धन के मामले में फिर आपको जो है बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हमने जो है सभी चीज़ें देख ली हैं। आपकी जीवन की रेखा इस तरह से जारी है और चंद्रमा पे जो है समाप्त तो हो रही है। देखिएगा, जब जीवन रेखा इस प्रकार से कट होके नहीं जाती है और इस प्रकार से जो जैसे आपकी है ये इस प्रकार से जाती है सीधी, ये इस प्रकार से जाती है सीधी और चंद्रमा पे जाती है। जीवन रेखा चंद्रमा पे नहीं जानी चाहिए। अगर जीवन रेखा चंद्रमा पे जाती है, वो कल्पना का ग्रह है, तो अस्थिरता प्राप्त करवाती है और जीवन में सीधी रेखा होना अच्छा नहीं माना जाता है। एक तो ऐसे व्यक्ति की जो उन्नति होती है वो जन्म स्थान से दूर होती है। जन्म स्थान से दूर ही व्यक्ति उन्नति कर पाता है, जन्म स्थान में उन्नति नहीं कर पाता है। दूसरी बात, अगर ऐसा व्यक्ति उन्नति कर भी ले, संघर्षों से विजय होकर अगर उन्नति कर भी ले, तो भी उतार चढ़ाव उस व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा आता है और बहुत ज़्यादा अस्थिरता का सामना ऐसे व्यक्ति को करना पड़ता है। तो जीवन में, पूरा जीवन में ये कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव और स्थिरता को ही दिखाता हुआ नजर आ रहा है। पर ऐसा नहीं है कि हमेशा और स्थिरता बनी रहेगी। कहीं ना कहीं जो है एक रेखा यहाँ से निकल करके और इसको सपोर्ट कर रही है। और फिर क्या होगा देखिएगा, अगर योग ध्यान क्रिया के द्वारा, बहुत जरूरी है आपको योग ध्यान क्रिया, क्योंकि उससे आपके नस नस में स्पंदन होगा, आपकी जो कोशिकाएं हैं उसमें कहीं ना कहीं जो है परिवर्तन होगा और ये रेखाएं बनेंगी। फिर क्या सिचुएशन आ रही है देखिएगा, ये सिचुएशन ने तो अभी तक आ जानी चाहिए थी और वैसे जो सिचुएशन की स्थिति बन रही है वो बन रही है 65वें वर्ष से, ठीक है ना। और 65वें वर्ष से नहीं बनता है तो फिर इसके ठीक होने पे बनेगी 2.5 वर्षों के बाद, लेकिन 2.5 वर्षों के बाद आपको बनाना ही बनाना है। फिर ये रेखा जो है यहाँ पे पूरी तरह से मिल जाएगी और ये इस प्रकार से होगी, यहाँ तक सीधी है, इसके बाद जो है ये पीछे चली गई है। तो ये बहुत अच्छा होगा। एक तो परिवार के प्रति समर्पण की भावना आपके अंदर बहुत ज़्यादा आएगी, बहुत केयरिंग करने वाला व्यक्तित्व रहेगा। दूसरी बात क्या है कि ये पीछे फिर जो है निरंतर उन्नति दिलाएगी और फिर ये रेखा यहाँ पे जाएगी चंद्रमा, तो कहीं ना कहीं यात्रा का भी लाभ होगा। अगर यात्रा का लाभ नहीं भी होता है, सपोज आप नहीं करना चाहते, तो करियर के मामले में फूड बिजनेस, खाने पीने की चीज़ों का व्यापार, शिपिंग, एक्सपोर्ट इंपोर्ट और जिसको हम कहते हैं पानी का व्यापार, दूध का व्यापार,
और जिसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट का व्यापार, इन व्यापारों में अगर आप हाथ डालेंगे तो आपको बहुत बड़ी कामयाबी हासिल होगी। लेकिन ये रेखाएं बन रही हैं, अभी 2.5 वर्षों में ये जो है अपनी अच्छी स्थिति में आ जाएंगी। तो कहीं ना कहीं 2.5 वर्षों का बाद जो है भाग्योदय की स्थिति आती हुई यहाँ पे साफ दिखाई दे रही है। अब आपकी करियर और धन की रेखा इस तरह से जारी है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे कटती हुई ये दिखाई दे रही है ये। तो कहीं ना कहीं जो है ये रेखा जब भाग्य स्थान पे कट जाती है तो करियर का मामला हो और धन का मामला हो, व्यक्ति स्टेबलता की ओर नहीं आता है। ये रेखाएं आती हैं, अपना काम करती हैं, चली जाती हैं। तो इसके लिए योग ध्यान क्रिया है। 2.5 वर्षों के बाद चीजें स्टेबल अवस्था में आती हुई दिखाई दे रही हैं। कहीं ना कहीं आपको धन लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद आप जो है व्यापार की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और व्यापार में स्टेबलता की ओर जाते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन जो व्यापार आपने कहा है वो इससे संबंध है। जब तक ये अच्छी स्थिति में नहीं आता है तब तक वो व्यापार मत कीजिएगा। 2.5 वर्षों के बाद ही आप जो है उस व्यापार में हाथ डाल दीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। और अंत में आप देखेंगे यहाँ पे एक त्रिकोण भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं 68वें से 70 वर्ष के बीच में आपको जो है 66 से 70 वर्ष के बीच में कभी भी आपको हो सकता है अचल संपत्ति का बहुत बड़ा लाभ मिले। इसकी संभावना को भी ये दिखा रहा है। यही संभावना जो है यहाँ पे आपका निम्न मंगल भी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। यही संभावना यहाँ पे आपकी जो है हथेली में ये रेखा भी बताती हुई नजर आ रही है। यही संभावना यहाँ पे ये आपकी जो है इस प्रकार की रेखा जो बन रही है ये भी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। ये सभी एक ही संभावना को दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं अचल संपत्ति का आपको लाभ मिलने वाला है। अब हमने जो है ग्रहों को देख लिया है। अब देखिएगा यहाँ पे शनि आपका जो है अभी बकरी है, तो कहीं ना कहीं चीज़ों में अड़चन देगा और उदासीनता देता हुआ भी दिखाई दे रहा है। सूर्य भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। जो आपकी मेहनत है, जो आपका परिश्रम है, उसका पूरा श्रेय पूरा क्रेडिट नहीं मिल पाता है। जो आपके अंदर योग्यता है, जो क्वालिटी है, उस तरह से चीज़ें ना तो निखर कर आ रही हैं ना उभर कर आ रही हैं। व्यापार की तरफ जाएंगे तो विस्तार वो फैलाव नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा जो मिलना चाहिए। नौकरी में वो ग्रोथ और वो जो स्मूथ चीज़ होती है वो नहीं दिखाई दे रही है। एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता अभी नहीं मिल पा रहा है। 2.5 वर्षों के बाद चीज़ें आपके अंडर में आएंगी, ये निश्चित है। हाँ, आपका बुद्ध बहुत अच्छा है और बुद्ध की वजह से ही जीवन में जो मिल रहा है आपको, इसी की वजह से मिल रहा है। अन्य ग्रह भी अगर इसका साथ देते हैं तो ये निश्चित है जिस काम में आप हाथ डालेंगे उसमें पूरी सफलता अर्जित करेंगे और हर प्रकार की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व होगा और योजना बनाकर आप चलेंगे। ये निश्चित यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हाँ, पराक्रम देखें तो आपका जो है मंगल पराक्रम के लिए बहुत अच्छा है। ये भी अभी अनबैलेंस है और जब ये अनबैलेंस रहता है तो कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति, अगर हम कहें इमोशनली परेशान हो जाता है, मन नहीं लगता है। काफ़ी चीज़ों का ये स्वामी है, मन को गड़बड़ रखता है। कुल मिला के बात करें, मस्तिष्क रेखा में कहीं ना कहीं 2 पोर या छोटी सी मछली का चिन्ह यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यक्ति के अंदर एक से ज़्यादा स्रोतों से धन कमाने की इच्छा जागृत हो रही है। उस चीज़ को जो है ये बताता है। देखा जाए, मैंने आपकी पूरी हथेली का विश्लेषण करके बता दिया है और जो उपाय हैं आपके व्हाट्सएप नंबर पर विधिवत तरीके से भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा रहेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।